ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। एक बात और शिव पुराण में कहा गया है, जितनी बड़ी मूर्ति हो उतनी बार भोग लगाना पड़ता है। अष्टयाम एक अंगुल होता है, इतनी बड़ी मूर्ति है तो एक बार, इसके डबल है तो 2 बार, इसके त्रिबल है तो 3 बार भोग लगाना। जितने अंगुल के आपकी मूर्ति है घर पर उतने बार भोग लगाना पड़ता है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे ठाकुर जी हो, कोई भी हो, जितने अंगुल के भगवान है उतने बार भोग भगवान को लगाना पड़ता है। सुबह जल्दी उठो, उठ करके स्नान करो। कितने प्रकार के स्नान होते हैं? 4 प्रकार के स्नान होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? ऋषि स्नान पहला, दूसरा संत स्नान, तीसरा मनुष्य स्नान, चौथा राक्षस स्नान। अब समय बता दूं कितने प्रकार के स्नान होते हैं। मैया पीछे वाली, कितने प्रकार के स्नान होते हैं? कौन कौन से? ऋषि स्नान, संत स्नान, मनुष्य स्नान, और तो आप कौन सा स्नान करते हो? मनुष्य स्नान करते हो। अब टाइम बता दूं, बता दूं, 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक कौन सा स्नान होता है? ऋषि स्नान। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कौन सा स्नान होता है? संत स्नान। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कौन सा स्नान होता है? वो जो 8 बजे के बाद नहाता हो कौन सा स्नान है? तो आप क्या है? कौन नहाता 8 बजे से पहले? हाथ खड़ा करो। 8 बजे से पहले कौन नहाता है? सच बताना, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। मैया मुस्कुरा रही हो, पक्का कुछ गड़बड़ है। ओ मैया है कुछ? तो आप सोच लीजिए आप कौन सा स्नान कर रहे हो। इसलिए 8 बजे से पहले स्नान करके मंदिर में जा करके भगवान ठाकुर जी को शयन से उठा करके वस्त्र उतार करके उनको दूध से, दही से, घृत से और शहद से, बुरा से, 5 से पंचामृत बना करके, किसके दूध में? गाय के दूध, भैंस के दूध में नहीं बनाना। गाय के दूध में, गाय के दूध में पंचामृत बना करके भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हुए भगवान के नामों को पुकारते हुए, हे गोविंद, हे मोहन, ऐसे नाम पुकारते हुए ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराया करो। कौन कौन कराता है ऐसे? पंचामृत से कौन कौन कराता है? कराते हो स्नान पंचामृत से? प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा दूध लेकर, थोड़ा सा शहद डाल के, थोड़ा दही डाल के, थोड़ा घी। आपका तो गैया घर घर में है, आपके यहाँ तो कोई कमी है ही नहीं। जब भगवान ने आपको दिया है, कोई बात नहीं, खरीद के ले लेना। जब आपको दिया है भगवान ने, तो प्रतिदिन पंचामृत स्नान भगवान को स्नान कराना चाहिए। उसी जो भगवान को स्नान कराओगे उसी को आचमन करो, उसी को थोड़ा गंगा जल के स्वरूप में मान करके थोड़ा जल में डाल करके उसी से आप भी स्नान करो, उससे हम भी पवित्र होंगे। क्योंकि भगवान का वो चरणों तल से निकला हुआ वो क्या है? अमृत है। ठीक है, करोगे? वो तीनों टाइम भोग लगाओ। बस ना 8 टाइम बताया, लेकिन 8 टाइम कोई लगा नहीं पाता, समय नहीं है लोगों के पास। लेकिन 3 टाइम जरूर लगाना है। क्या भोग लगाना है? तीनों टाइम, सुबह भी नाश्ते में, दोपहर को भोजन और शाम को भी भोजन। जैसे आप करते हो ना, ऐसे ठाकुर जी को कराया करो। ये नहीं ले आके रख दिया, सेवा होनी चाहिए, तभी ठाकुर जी आप पर कृपा करेंगे।
कृपा तभी तो करेंगे जब आप अपने पति की सेवा करोगे, तभी तो आपके पति खुश रहेंगे। पति की सेवा कर नहीं रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, ना जलपान को पूछ रहे हो, ना खाने को पूछ रहे हो, तो वो क्या है को आपसे मतलब ही नहीं रखेंगे। रखेंगे, कम बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, घर में कलह होगा। इसलिए ठाकुर जी की सेवा प्रेम से, भाव से करना चाहिए।